नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खेलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के अनुभूति विजन सेवा संस्थान में 4 सालों से रह रही 16 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग मासूम के साथ गर्भवती होने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब परिजन लंबे समय बाद बेटी से मिलने संस्थान पहुंचे, जहां पूरे मामले का पता चलने के बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज की है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में स्थित अनुभूति विजन सेवा संस्थान का है। यहाँ 4 सालों से रह रही 16 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग 6 माह की गर्भवती निकली है। आशंका है कि उसके साथ रेप हुआ है। नाबालिग के परिजन पूरे मामले की शिकायत लेकर विजयनगर थाने पहुंचे। वहीं नाबालिग का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। जहां दुष्कर्म का शिकार हुई दिव्यांग नाबालिग बच्ची की मां सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। नाबालिग के दिव्यांग होने के कारण परिवार ने अनुभूति विजन सेवा संस्थान में बच्ची को रखा था। लंबे समय बाद जब परिवार बच्ची से मिलने पहुंचा तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं विजयनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 376 सहित पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं है। वहीं संस्थान पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। थाना विजयनगर में एक शिकायत आई है जिसमें एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची है, वो अपनी मां के साथ आई है। उसके द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक सेवा संस्थान है हमारे क्षेत्र में, उसमें पिछले 4 साल से रह रही है वो, और उसकी माँ प्रति माह उससे मिलने भी जाती है, फीस भी भरती है। उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उस सेवा संस्थान से उनको फ़ोन आया, उनके द्वारा बताया गया कि वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको आकर ले जाओ। तो उसकी माँ गई, वहाँ पहुँची, देखा उसकी तबीयत ख़राब है, उसने बाहर ला के दिखाया तो अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बताया गया वो 6 माह की प्रेग्नेंट है। वो चूँकि थोड़ा सा बोलने करने में असमर्थ है, उसके द्वारा ये नहीं बता पा रही है कि वो किसके द्वारा ये किया गया है उसके साथ। उसकी जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर से हमारे द्वारा FIR की जा रही है, और FIR करने के पश्चात इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किसके द्वारा ये काम किया गया है। और 376 पॉक्सो एक्ट के तहत हम लोग ये प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। और उसकी बच्ची की एज 17 साल है और नाबालिग है। हम इस संबंध में FIR करके इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अज्ञात के खिलाफ FIR की जा रही है, फिर इन्वेस्टिगेशन में ये तय करेंगे कि किसके द्वारा ये गलत काम किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली इंदौर की संस्था श्रीकुंज को दिल्ली में सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रोग्राम में श्रीकुंज के संस्थापक राहुल भार्गव को अवार्ड से नवाजा गया। श्रीकुंज इंदौर सहित देश के 8 राज्यों में महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। खास बात यह है कि यह संस्था महिलाओं को फ्री एजुकेशन के साथ ही उनके रोजगार की भी व्यवस्था करने में जुटा है। संस्था सदस्यों द्वारा किए गए कामों को लेकर यह अवार्ड दिया गया है। श्रीकुंज के संस्थापक राहुल भार्गव ने बताया कि संस्था एजुकेशन, विकास कौशल और रोजगार के अवसर देने के लिए महिलाओं और युवतियों के लिए काम कर रहा है। 78,000 से ज्यादा महिलाओं युवतियों को नौकरी उन्मुख कौशल कर ट्रेनिंग दी गई है। इसमें से 3880 से ज्यादा लड़कियों को पूरे भारत में इंटर्नशिप और नौकरी दी गई है। इंदौर में कांग्रेस ने भाजपा की विकास यात्रा को लेकर निशाना साधा। गुरुवार को कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासनिक अधिकारियों की विकास यात्रा में सहभागिता का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस मामले में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रशासन को भेजे नोटिस की भी जानकारी दी। गुरुवार को इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी संतोष सिंह गौतम और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री दिलीप कौशल ने मीडिया से चर्चा की। चर्चा में उन्होंने बताया कि 18 साल के लंबे शासनकाल के बाद सीएम के नेतृत्व वाली प्रदेश भाजपा सरकार अपने पार्टी संगठन के साथ मिलकर विकास यात्रा निकाल रही है। उनका आरोप है कि प्रदेश और इंदौर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जिस तरह से सहभागिता एक राजनीतिक दल का महिमा मंडित करने वाले प्रोग्राम में देखी जा रही है, वह समझ से परे है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रोग्राम में सरकारी अधिकारी शिरकत नहीं कर सकते हैं, यह नियम है। लेकिन भाजपा नेताओं द्वारा यह स्पष्ट कर दिए जाने के बाद भी यह विकास यात्रा सरकार और भाजपा द्वारा मिलकर निकाली जा रही है। जिस तरह से स्थानीय प्रशासन और निगम के अधिकारी भाजपा की इस प्रचार यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं,
उससे न केवल जनहित के अन्य जरूरी प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि उनका यह काम और व्यवहार नियम विरुद्ध है। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा 3 दिन 10, 11 और 12 फरवरी को संगीतमय सत्संग समारोह और सुंदरकांड की महिमा का आयोजन पितृ पर्वत पर किया जाएगा। सद्गुरुदेव सतपाल महाराज की शिष्या महात्मा कौशल बाई जी ने बताया कि सभी के जीवन में सद्भावना आए, वे अध्यात्म से जुड़े। आज के समय में लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। अध्यात्म ही सद्भावना की जननी है। सद्भावना द्वारा ही मानव समाज में प्रेम, सौहार्द एवं राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। उसी उद्देश्य से मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। समिति के कमल मीन सुनील सिंह ने बताया कि पितृ पर्वत पर 3 दिनी संगीतमय सत्संग समारोह एवं सुंदरकांड की महिमा प्रतिदिन दोपहर 12 से सायं 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बाई जी के मुखारविंद से राम भक्त हनुमान जी के चरित्र एवं सुंदरकांड की महिमा, प्रभु के पावन नाम की महिमा, मनुष्य शरीर की महिमा का व्याख्यान किया जाएगा। हमारे जो आश्रम है मानव उत्थान सेवा समिति श्री मानव आश्रम है, तो वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ हुई है। पितृ पर्वत में जाकर के समापन होगा, उसके बाद में कथा प्रारंभ होगी, सत्संग प्रारंभ होगा। क्या समय रहता है? समय है 12 बजे से 4 बजे। सुंदरकांड का क्या समय रहेगा? सुंदरकांड एक्चुअली हम पूरा सुंदरकांड नहीं कर रहे, सुंदरकांड के ऊपर हम सत्संग कर रहे हैं। सुंदरकांड की महिमा, उसमें कुछ प्रसंग हनुमान जी का चरित्र लेंगे और कुछ रामायण के और भी प्रसंग लेंगे। जैसे सुंदरकांड एक होता है कि भाई शुरू से लेके लास्ट तक सुंदरकांड करना, तो सुंदरकांड की हमको सार लेना, बाकी सुंदरकांड में तो सब कुछ सार ही है। आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, साथ ही सदस्यों को जोड़ने की भी बात कही गई है। आम आदमी पार्टी इंदौर ने अपने प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान की इंदौर से शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 230 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी एवं प्रदेश में भाजपा सरकार और कांग्रेस द्वारा भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर आम आदमी के बीच परिवर्तन लाने की बात भी रखेगी। सदस्य अभियान के लिए उन्होंने एक टेलीफोन नंबर भी जारी किया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि अदानी मामले पर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी समूह को बचा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई संगीन आरोप भी लगाए। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी 230 सीटों पर बहुत प्रबलता के साथ में, दृढ़ता के साथ में चुनाव लड़ने वाली है। उसको लेके हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक हैं, उन्होंने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। वो मिस कॉल नंबर है 74711150। ये मिस कॉल नंबर आम आदमी पार्टी लॉन्च कर रही है। इस पे कॉल करके और सभी लोग सदस्य बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव अब की बार जीतने के लिए लड़ रही है। गुजरात से भी ज़्यादा मजबूती से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, ऐसा दिल्ली ने विश्वास दिलाया है। दिल्ली का राष्ट्रीय नेतृत्व, पंजाब का नेतृत्व, गुजरात के हमारे सारे टॉप लीडर्स, सब लोग अब की बार मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश के काडर को सपोर्ट करने वाले हैं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने दिल्ली और पंजाब के चुनाव में महती भूमिका निभाई थी। एक बात और, आम आदमी पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है वो बात यह है कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला आया है अभी देश के सामने जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में आया है और अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं को उस रिपोर्ट में कथित रूप से उजागर किया गया है। आम आदमी पार्टी के सिंपल से सवाल है जो भारत सरकार से भी, RBI या अडानी समूह कोई भी दे सकता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए हैं। और प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद थी कि भाई जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे तो बहुत अच्छे से जवाब देंगे, पर उन्होंने उसमें गंभीरता बिल्कुल नहीं दिखाई और मजाकिया लहजे में, चिर परिचित अंदाज में उस बात को टाल दिया। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने गुरुवार को सभापति तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी में राज्यसभा की अध्यक्षता की। उन्होंने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। पीटी उषा ने इस पल को गौरवपूर्ण बताते हुए आशा जताई है कि वह इसे मील का पत्थर साबित करेंगी। पिछले साल दिसंबर में उन्हें राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल में शामिल किया गया था। पैनल का हिस्सा बनने वाली वह पहली मनोनीत सांसद बनी जो सभापति और उपसभापति के मौजूद नहीं रहने पर सदन की कार्रवाई चला सकती हैं। पीटी उषा भारत की स्टार रनर रह चुकी हैं। पिछले साल जुलाई में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किया था। नवंबर 2022 में उन्हें IOA का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। मवरकुआ इलाके में गर्लफ्रेंड की शादी रुकवाने के लिए प्रेमी ने उसके चचेरे भाई को चाकू से गोद दिया। आरोपी उसे अपनी बर्थडे पार्टी में चलने को कहकर ले गए
और गले, सिर, सीने और कमर पर करीब आधा दर्जन से अधिक वार किए। गंभीर हालत में बच्चे को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। यह बयान के आधार पर उसके नाबालिग साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीआई शशिकांत चौरसिया के मुताबिक शिव मोती नगर में रहने वाले 13 वर्षीय राज को उसके 3 हमउम्र दोस्तों ने चाकू से गोद दिया। घायल छात्र को लेकर उसके पिता निजी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने उसके बयान लिए, जिसमें पता चला कि उस पर हमला करने वाले तीनों लड़के उसके दोस्त ही हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाली 2 बातें सामने आई है। पहली ये कि घायल राज की चचेरी बहन की कुछ दिन पहले सगाई हुई थी। 16 साल के एक नाबालिग आरोपी की उससे दोस्ती थी। सगाई की बात आरोपी को पता लगी तो उसने अपने साथियों के साथ प्लानिंग की, कैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड की सगाई टूटना चाहिए। 3 दिन पहले उन्होंने तय किया कि अगर परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो सूतक लग जाएगा। इससे सगाई तो नहीं टूटेगी, मगर शादी 1 साल के पहले नहीं होगी। इसके बाद कुछ नया प्लान करेंगे। वहीं 15 साल के एक नाबालिग की गर्लफ्रेंड से राज की दोस्ती थी। उक्त नाबालिग को मन में यह बात खटकती थी। इसके चलते वो अपने 16 साल के दोस्त का साथ देने के लिए राजी हो गया। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।